गुड इवनिंग साहब, आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम जिक्र करेंगे डायलिसिस के बारे में। आखिरकार क्या होता है डायलिसिस, किस बीमारी के होने के बाद डायलिसिस किया जाता है, हमारे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आखिरकार डायलिसिस से पूछे जाते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। क्या होता है हीमोडायलिसिस, क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि सर जब किसी पेशेंट के अंदर किडनी काम करना बंद कर दे, जब उसकी किडनी काम करना बंद कर दे तो सर उस पेशेंट के अंदर हमें ब्लड फिल्टर करने के लिए हमें मशीन का जरूरत पड़ता है, जिसको दुनिया हीमोडायलिसिस बोलती है। जहाँ हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर हम स्पेशल टाइप का सोल्यूशन डाल के फिल्टर करते हैं, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोला जाता है। तो हम देखते हैं क्या होता है डायलिसिस। इस तरह हमारी ही जब किडनी बॉडी की प्रॉपर काम नहीं कर पाती, जब किडनी फेल हो जाती है, हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए, उन सिचुएशनों में हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? हम यूज करते हैं डायलिसिस का। तो क्या होता है डायलिसिस? तो आप लिख सकते हो सर, डायलिसिस प्रोसेस फॉर विच, क्या होता है सर डायलिसिस? वो प्रोसेस फॉर विच process for which replace the किडनी फंक्शन। इस तरह जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करती, प्रोसेस फॉर विच रिप्लेस द किडनी फंक्शन बाय दिस प्रोसेस। इस तरह एक वो प्रोसेस जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करती, किडनी के फंक्शन करवाने के लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव चीजों का यूज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में जो आपकी स्लाइड पे ये मशीन आ रही है, इसके अंदर से आपकी बॉडी से ब्लड गुजारा जाता है, आपकी बॉडी से ब्लड इस मशीन में आता है, मशीन से वापिस आपकी बॉडी में जाता है। तो जो मशीन है, ये मशीन है जिसको हीमोडायलिसिस करने वाली मशीन बोलते हैं। कहने का मतलब ये मशीन आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। आपकी बॉडी के ब्लड से जो काम आपकी किडनी के नेफ्रॉन करते हैं फिल्टर करने का, जो किडनी की छलनियां करती हैं, जो काम ये मशीन करेगी, इसके अंदर स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन लगी होंगी। तो मैंने क्या बोला कि सर एक वो प्रोसेस डायलिसिस जिसके अंदर हम किडनी के फंक्शन को रिप्लेस करते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। जहाँ पेरिटोनियल डायलिसिस, सर जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं इस कैविटी के अंदर स्पेशल टाइप का फ्लूइड डालेंगे। कौन सा फ्लूइड डालना है, कितना डालना है, इन सब बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं हीमोडायलिसिस, बाद में देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हम पढ़ क्या रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डायलिसिस। कि सर जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करती, जब किडनी फेल हो जाती है, उन कंडीशनों में, उन हालातों में, उन परिस्थितियों में लोग अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ब्लड से वेस्टेज बाहर निकालने के लिए दो प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में। आखिरकार क्या होता है हीमोडायलिसिस? कॉपी पेन पास रखिएगा ताकि आप समझ पाए, ताकि आप लिख पाए कि सर क्या होता है हीमोडायलिसिस। पहले हम हीमोडायलिसिस का जिक्र करेंगे कि सर एक वो प्रोसेस, इन दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं सर? इन दिस प्रोसीजर डायलिसिस मशीन, इन दिस प्रोसीजर डायलिसिस स्पेशल टाइप की मशीन होती है सर। उसको, उसके अंदर स्पेशल टाइप का डायलाइजर होता है, स्पेशल टाइप की छलनियां लगी होती हैं। डायलिसिस मशीन एंड स्पेशल फिल्टर। एक डायलिसिस क्या होती है सर? मशीन होती है, उसमें क्या होता है सर? स्पेशल फिल्टर कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी की सर एक मशीन होती है जिसमें स्पेशल टाइप के फिल्टर लगे होते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। जहाँ उसमें क्या होता है सर? जहाँ हम जिसको क्या बोलते हैं डायलाइजर, उसमें स्पेशल टाइप की प्लेटें लगी होती हैं, स्पेशल टाइप के माइक्रो प्लेटें लगी होती हैं, स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं, जिससे चीजें क्या होती हैं? फिल्टर होती है। सर किस टाइप की मशीन? ये आपके सामने जो नजर आ रही है
यही वो मशीन है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस करने वाली मशीन। तो सर इसका मतलब पहले इसके अंदर पेशेंट से ब्लड इस मशीन में आता है, उसके बाद ये मशीन आपकी वेस्टेज को बाहर निकालती है और वापिस पेशेंट के अंदर ब्लड जाता है। इनके दौरान नर्स के क्या रोल बनते हैं, किन बातों का पता होना चाहिए, ये हम सारा जिक्र करेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है हीमोडायलिसिस। तो आपने बोला सर एक वो मशीन जिसमें स्पेशल टाइप के फिल्टर लगे होते हैं, जिसमें डायलाइजर लगा होता है, और जिस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोल देते हैं। तो आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियल किडनी किसे बोलते हैं, तो सर हम बोलेंगे हीमोडायलिसिस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। सर इसका काम क्या है, इसका काम है आपके ब्लड को प्योरीफाई करना, यूज टू क्लीन यूर ब्लड। सर ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड को क्या करती है, प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई का मतलब यूज टू क्लीन यूर ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव। सर क्लीन करती है, क्लीन चीज तभी होती है जब आप वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हो, रिमूव करते हो। सर जिन हालातों में हमारी किडनी काम नहीं करती, उन पेशेंटों में जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है, उनके ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है सर, डायलाइसिस कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर, हमें डायलाइसिस कराना पड़ता है। नेक्स्ट वन सर, इंडिकेशन, किन किन कंडीशनों में डायलाइसिस किया जाता है। क्वेश्चन, इंडिकेशन, किन किन कंडीशनों में हीमोडायलाइसिस किया जाता है। इंडिकेशन, किन किन कंडीशनों में, किन किन बीमारियों में हमें कहीं ना कहीं हीमोडायलाइसिस किया जाता है। तो सर हमें कहीं ना कहीं एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर एक ही नाम है कि सडन सर किडनी के फंक्शन का लॉस हो जाए, सडन किडनी फिल्टर करना बंद कर दे, सडन किडनी से यूरिन आना बंद हो जाए। उन हालातों में, उन परिस्थितियों में हम यूज करते हैं किसका सर, उन परिस्थितियों में हम यूज करते हैं किसका, हीमोडायलाइसिस का। क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट हो, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट हो, क्रोनिक किडनी इंजरी का पेशेंट हो, एक ही नाम है। इन सब परिस्थितियों में हम यूज करते हैं। किसी की बॉडी में हाइपरवोलीमिया हो चुका हो, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुकी हो फ्लूइड की, उन कंडीशनों में भी हम यूज करते हैं। आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल बढ़ चुका हो, इन सारी परिस्थितियों में हम कहीं ना कहीं बॉडी से इन चीजों को कम करने के लिए, बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के लिए हीमोडायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ हीमोडायलिसिस। सर फंक्शन क्या है हीमोडायलिसिस के, फंक्शन ऑफ हीमोडायलिसिस। सर फंक्शन क्या है हीमोडायलिसिस के, तो सर फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं क्लीन करना ब्लड को। पहला फंक्शन क्या है इसका, क्लीन द ब्लड, क्लीन क्या करना सर, क्लीन द ब्लड ऑफ accumulated वेस्ट प्रोडक्ट। ये सर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है और क्लीन करती है किसको सर, ब्लड को। इसके अलावा सर रिमूव करती है किसको, वेस्ट को। रिमूव फ्रॉम ब्लड, किस किस को सर, ये रिमूव करती है, रिमूव फ्रॉम ब्लड। क्या क्या रिमूव करती है, रिमूव फ्रॉम ब्लड, ब्लड से क्या क्या रिमूव करती है सर, हम बोल सकते हैं यूरिया, हम बोल सकते हैं सर क्रिएटिनिन, जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा था, यूरिक एसिड, इन सब को क्या करती है सर, ये रिमूव करती है। कौन, हीमोडायलिसिस। इसके अलावा क्या करती है सर, ये कहीं ना कहीं रिमूव करती है ब्लड में यूरिया को, क्रिएटिनिन को, यूरिक एसिड को। इसके अलावा सर हमारी बॉडी के अंदर रिमूव करती है, इसका और फंक्शन क्या है सर, रिमूव, इसका और फंक्शन क्या है सर, तो हम लिख सकते हैं रिमूव, बहुत बढ़िया, रिमूव एक्सेस फ्लूइड, रिमूव एक्सेस फ्लूइड। इसके अलावा रिमूव क्या करती है सर, एक्सेस फ्लूइड। तो ये किडनी के क्या होते हैं सर, कहीं ना कहीं मेन फंक्शन होते हैं। क्या सर, किडनी के ये आपके मेन फंक्शन थे। जब किडनी नहीं कर पा रही थी तो हमने कहीं ना कहीं हीमोडायलिसिस मशीन का यूज करके इन फंक्शनों को करने की कोशिश की। सर प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस, सर प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं हीमोडायलिसिस के, प्रिंसिपल कौन से सिद्धांत होते हैं इसके काम करने के, प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। सर सिद्धांत कौन कौन से होते हैं इसके काम करने के, तो इसके मेनली 3 सिद्धांत होते हैं सर। डिफ्यूजन, क्या सर, डिफ्यूजन। सेकंड वन सर ऑस्मोसिस, सेकंड वन क्या सर, ऑस्मोसिस। एंड थर्ड वन सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थर्ड वन क्या सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
इसके तीन मेनली सिद्धांत होते हैं। किसके? आपकी बॉडी में हीमोडायलिसिस मशीन के काम करने के तीन मेन सिद्धांत होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है सर? मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किधर जाना? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड। हाई से लो की साइड जाना, बायोलॉजिकल आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, स्पेशल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। ऑस्मोसिस का मतलब सर कहीं ना कहीं आयन का, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का, कहीं ना कहीं किसका सर? सॉल्यूट का हम बोल सकते हैं। किसका सर? ऑस्मोसिस के अंदर क्या आता है सर? कहीं ना कहीं जो आपके सोल्यूट होते हैं, किसका सर? सोल्यूट का। कहां से जाना? लो साइड से कहां की साइड जाना? हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड। लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की साइड जाना। तो दो तीन शब्द होते हैं, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। बात समझते हो? तो सर मैंने क्या बोला है? सोल्यूट किसका? जैसे सॉल्वेंट कोई वाटर है और वाटर है, एक वाटर है और वाटर के अंदर क्या है सर? कोई भी साल्ट है। तो साल्ट क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो मैंने क्या बोला है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से सोल्यूट का हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड जाना, ये ऑस्मोसिस है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रॉपर से अल्ट्राफिल्ट्रेशन करते। तो ये तीन मेन सिद्धांत रहते हैं हीमोडायलिसिस मशीन के, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है सर, तीन सिद्धांत हमसे कभी पूछे तो हमें बताने हैं कि ये तीन मेन सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट वन सर, और क्या होता है इसके अंदर? स्पेशल टाइप की, इन दिस कंडीशन में इस मशीन के अंदर स्पेशल टाइप की एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल। इसमें क्या होती है सर? एक स्पेशल टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सर, जो किसकी बनी होती है? मेड बाय थिन पोरस मेम्ब्रेन, थिन पोरस सेलोफेन। इसको थिन पोरस सेलोफेन भी बोल देते हैं, थिन पोरस मेम्ब्रेन बोल देते हैं। स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है थिन पोरस सेलो मेम्ब्रेन। सर इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप की छड़ियां लगी होती हैं, टू टाइप की मेम्ब्रेन होती है। एक माइक्रो एलिमेंट क्रॉस करते हैं और एक से मैक्रो एलिमेंट क्रॉस करते हैं। एक से सर माइक्रो एलिमेंट क्रॉस करते हैं और दूसरी से क्या सर? मैक्रो एलिमेंट क्रॉस करते हैं। माइक्रो से एक से क्या फिल्टर होगा सर? आपका यूरिया, बहुत बढ़िया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया फिल्टर होगा, यूरिक एसिड होगा, क्रेट होगा, क्रिटेनिन होगा। दूसरी से सर कहीं ना कहीं ब्लड, आपका ब्लड सेल, आपका प्रोटीन, ये सारे किससे फिल्टर होंगे सर? मैक्रो एलिमेंट से। तो मैंने क्या बोला? एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है, उसके अंदर स्पेशल टाइप के कहीं ना कहीं फिल्टर लगे होते हैं, जिसको माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं। फिल्टर में से एक में से माइक्रो एलिमेंट जाएंगे, एक में से क्या जाएंगे सर? स्पेशल टाइप की पोर्स होते हैं। क्या होते हैं जी? पोर्स। एक में से माइक्रो एलिमेंट जाएंगे, दूसरी में से क्या जाएंगे सर? मैक्रो एलिमेंट। इसके अलावा सर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? जब नर्स इस प्रोसीजर के पास रुकी हुई है, जब किसी पेशेंट का हीमोडायलिसिस हो रहा है, तो नर्सिंग रोल क्या है? क्या सर? नर्सिंग रोल हीमोडायलिसिस में, तो नर्स का, जब एक पेशेंट का हीमोडायलिसिस हो रहा है तो नर्स के क्या रोल बनते हैं? तो सर नर्स का सबसे पहला रोल है मॉनिटर वाइटल साइन। क्या चेक करना सर? मॉनिटर वाइटल साइन। कब कब? बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर डायलाइसिस। डायलाइसिस करने से पहले, डायलाइसिस के दौरान, डायलाइसिस करने के बाद नर्स का मेन काम क्या है सर? मॉनिटर क्या करना? वाइटल साइन। सर स्पेशल क्या करना? मॉनिटर क्या करेगी? टेम्परेचर। क्या मॉनिटर करेगी सर? टेम्परेचर। और हल्का फुल्का टेम्परेचर हमें ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि हल्का फुल्का टेम्परेचर हमें इस कंडीशन में ज्यादा मिल सकता है क्योंकि जो ब्लड है वो आपका इस डायलाइजर मशीन से जब क्रॉस करके आता है तो उसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसकी वजह से ब्लड वार्म हो जाता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो वो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैंने क्या बोला है? हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो इसका कारण क्या है
कि जब आपकी मशीन से ब्लड ने क्रॉस किया तो ब्लड क्या हो गया बाहर, उसकी वजह से हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ सकता है, अदरवाइज एक्सेस टेम्परेचर इंक्रीज, क्या बट एक्सेस टेम्परेचर इंक्रीज, बट क्या एक्सेस टेम्परेचर इंक्रीज, ज्यादा ही टेम्परेचर आपको लगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट को क्या है सर, सेप्सिस हो रखी है। बट एक्सेस टेम्परेचर इंडिकेट किस चीज को दर्शाएगा सर, कि पेशेंट के अंदर क्या हो रखा है, कहीं ना कहीं सेप्सिस हो रखा है। इसके अलावा सर पेशेंट को मॉनिटर करिएगा, नर्स का काम है। हाइपोवोलेमिया ड्यूरिंग डायलिसिस, कहीं पेशेंट को हाइपोवोलेमिया ना हो जाए, नर्स क्या मॉनिटर करेगी सर, हाइपोवोलेमिया की सिचुएशन को, किसको सर, हाइपोवोलेमिया की सिचुएशन को चेक करेगी। नर्स कहीं ना कहीं एडिक्वेट न्यूट्रिशन देगी, क्या देगी सर, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देगी उस पेशेंट को, क्या देगी सर, एडिक्वेट न्यूट्रिशन। कब कब, बिफोर एंड ड्यूरिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग क्या, डायलिसिस, प्रॉपर से उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन देगी। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल बनते हैं जब किसी पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है। इसके अलावा सर कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिल सकते हैं, सर हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, एक पेशेंट के अंदर जब हीमोडायलिसिस चल रहा है, उसका ब्लड फिल्टर हो रहा है मशीन में से, आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है जिसको हम कॉम्प्लिकेशन बोल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। सर हमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, सर कोई भी हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है तो हमें क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो सर कहीं ना कहीं हमें इस कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन में एयर एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है जी, एयर एम्बोलिज्म। सर हमें कैसे पता चलता है किसी के अंदर एयर एम्बोलिज्म बन गया, आपको पेशेंट के अंदर कुछ साइन मिलेंगे, क्या मिलेंगे जी, कुछ साइन मिलेंगे और कुछ बातें बोलेगा आपको पेशेंट, और जिस चीज को इंडिकेट करेगी कि आपकी बॉडी में क्या हो चुका है, एयर एम्बोलिज्म हो चुका है। आप मान के चलिएगा एक पेशेंट को डायलिसिस चल रहा था, जैसे डायलिसिस स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट हुए, पेशेंट ने आपके सामने कंप्लेन की कि मेरे को डिस्निया हो रखा है मैम जी, मेरे को टैकीपनिया हो रहा है, उसने बोला कि कहीं ना कहीं मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, टैकीपनिया हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ये सारी बातें आपको पेशेंट बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है जी, कहीं ना कहीं आपने बीपी चेक किया तो आपको हाइपोटेंशन में मिला, उसकी आपने सैचुरेशन देखी तो कम मिली, पेशेंट में एंजाइटी हो रखी है। ये सारी बातें जब आप पेशेंट को डायलिसिस कर रहे थे उस समय ये सारी बातें आपको देखने को मिली, तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर एयर एम्बोलिज्म हो चुका है। डिस्निया, टैकीपनिया स्टार लगा के लिख लेना, एग्जाम में आ चुका है। डिस्निया, टैकीपनिया, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, सैचुरेशन का कम होना जब पेशेंट को डायलिसिस चल रहा था, ये दर्शाता है कि पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो चुका है। सर अब नर्स क्या करेगी, इन हालातों में नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या है, इन हालातों में नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या है। इन हालातों में नर्स से जब क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पेशेंट को डायलिसिस चल रहा था, उस दौरान पेशेंट को डिस्निया हो गया, पेशेंट को टैकीपनिया हो गया, पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, हाइपोटेंशन हुआ, ये सारी फाइंडिंग नर्स के सामने आ रही है, तो नर्स का नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या बनती है, तो सर कहीं ना कहीं स्टॉप करेगी हीमोडायलिसिस, स्टॉप द हीमोडायलिसिस, स्टॉप द हीमोडायलिसिस, स्टॉप द हीमोडायलिसिस। इसके बाद सर टर्न द क्लाइंट लेफ्ट साइड, इसके बाद सर क्या करेगी, टर्न करेगी, टर्न द क्लाइंट लेफ्ट साइड, टर्न द क्लाइंट ऑन, मैं लिख रहा हूं सुनते रहिएगा, टर्न द क्लाइंट ऑन लेफ्ट साइड। सर ठीक है, लेफ्ट साइड पोजीशन दी, लेफ्ट साइड विद हेड डाउन, विद क्या सर, हेड डाउन, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी और हेड को क्या किया, डाउन किया, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को ट्रेंडलन वर्क पोजीशन दी, कौन सी सर, ट्रेंडलन वर्क पोजीशन। पेशेंट का हेड डाउन है और कहीं ना कहीं लेग्स क्या है, ऊपर की साइड है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी सर, पेशेंट को दी गई ट्रेंडलन वर्क पोजीशन। और जैसे पेशेंट के अंदर ये सारी फाइंडिंग आई, नर्स ने उसी समय क्या किया साहब, नर्स ने उसी समय स्टॉप किया डायलिसिस को। सेकंड वन, पेशेंट को
लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी। तो ये काफी बार बात पूछी गई है एग्जाम के अंदर कि जब एक पेशेंट को डायलिसिस चल रहा था तो नर्स ने क्या किया, सर उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो नर्स ने स्टॉप किया, उसके बाद पेशेंट को लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी और हेड को क्या किया सर, डाउन किया। नेक्स्ट वन सर, इन्फॉर्म करो किसको, ये सारा काम आपको करना है, इन्फॉर्म करो किसको सर, एचसीपी को। सर उसी समय एचसीपी इन्फॉर्म कर दें, फिर बच्चों नर्स रखी किसके लिए हॉस्पिटल में। जब आपको हर बात इन्फॉर्म ही करनी है तो कुछ नर्सिंग रोल भी तो होगा, फिर आपकी डिग्री की डिप्लोमा की जरूरत ही क्या थी, बात समझ गए। तो जब उस समय उन हालातों में, बात समझते हो, कहीं ना कहीं कुछ आपका भी रोल बनता है, नर्स को भी पता होना चाहिए कि इन परिस्थितियों में, इन कंडीशनों में मेरे को क्या करना है। तो मैंने क्या बोला कि साहब एक पेशेंट था, डायलिसिस चल रहा था, उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, नर्स ने उसी समय मशीन को स्टॉप किया, समझदारी दिखाई, नॉलेज नर्स को थी, प्रॉपर पढ़ी हुई नर्स थी, इंटेलिजेंट नर्स थी, और उसी समय सर पेशेंट को लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी, हेड को डाउन किया, टेंडन वर्क पोजीशन में लाई और इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके ये पोजीशन पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, मैंने ये किया, अब मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वन सर, डॉक्टर आते क्या देगा, गिवन क्या करेगा सर, ऑक्सीजन देगा। बात तो ये सारा हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज को नर्स क्या करेगी सर, डॉक्यूमेंट करेगी। क्या करेगी सर, डॉक्यूमेंटेशन, कि आज हम पेशेंट को डायलिसिस दे रहे थे, उसके दौरान मैंने क्या देखा कि पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स आई और मैंने उसको क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपका काम है, ये आपका क्या था, हीमोडायलिसिस। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। एक पेशेंट का जिसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके अंदर नर्स क्या करेगी, तो नर्स को कहीं ना कहीं उसी समय इन परिस्थितियों में स्टॉप करना है डायलिसिस मशीन को, और याद रखना पेशेंट को साइड लाइन, लेफ्ट साइड लाइन विद ट्रेनलन वर्क पोजीशन देनी है, स्टार लगा के लिख लेना। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन हम जिक्र करते हैं जिसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सा सर, पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सा सर, पेरिटोनियल डायलिसिस। सर कौन सा, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने बोला आपकी बॉडी में पेरिटोनियम कैविटी होती है। सर कैसे, मैंने बोला ये स्किन है, आपने बोला सर क्या है, मैं बना रहा हूं। सबसे पहले बाहर की साइड क्या है सर, स्किन है, बहुत बढ़िया स्किन है। उसके बाद क्या है सर, मेरी बॉडी में क्या है, फैट है। स्किन के बाद क्या आई सर, फैट। फैट के बाद क्या आई, मसल। फैट के बाद क्या आई सर, मसल। और मसल के बाद क्या आई आपकी, अब मसल के बाद क्या आई आपकी, मैं बात कर रहा हूं, मसल के बाद क्या आई सर आपकी, पेरिटोनियम कैविटी। और उसके बाद क्या आया आपका, ऑर्गन। उसके बाद क्या है, ऑर्गन। तो ये जो वाला एरिया था इसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोल रहे हैं। इसके अंदर आपकी पेरिटोनियम के अंदर स्पेशल टाइम की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ये जो आपकी पेरिटोनियम कैविटी होती है, कौन सा, पेरिटोनियल कैविटी, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। इसके अंदर हम सोल्यूशन डालते हैं, उस सोल्यूशन को जैसे डालते हैं आपकी बॉडी में जितना वेस्ट होता है वो सारा इस कैविटी के अंदर आ जाता है, और बाद में उस सोल्यूशन को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कैसे डालते हैं, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो मैंने क्या बोला सर, आपकी बॉडी में पेरिटोनियल कैविटी होती है जो किसकी तरह काम करती है, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस एक्ट कैविटी के अंदर लार्ज टाइप के पोर्स देखने को मिलते हैं, लार्ज अमाउंट पोर्स देखने को मिलते हैं। क्या जी, लार्ज अमाउंट आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, जिससे इस लार्ज अमाउंट पोर्स से आपके अलोइंग होते हैं, क्या क्या चीजें क्रॉस कर सकती हैं, सल्यूट्स एंड फ्लूइड टू मूव बाया osmosis, डिफ्यूजन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो सर यहाँ से जो आपकी स्पेशल टाइप की कैविटी होती है, मेम्ब्रेन होती है, उससे चीजें क्रॉस कर सकती हैं, आ सकती हैं, जा सकती हैं। तो इसी के अंदर हम स्पेशल टाइप का फ्लूइड डालते हैं। इस फ्लूइड के अंदर आपके बॉडी में जितना वेस्ट होता है ब्लड के अंदर वो इसके अंदर आ जाता है, और बाद में हम इस फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं। तो सर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, तो सर प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल
पेरिटोनियल डायलिसिस के भी सेम होते हैं, ऑस्मोसिस, आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, और आपका आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या सर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्रिंसिपल इसके भी सेम होते हैं। सर होता कैसा है, एक बार आप दिखा दो पेरिटोनियल डायलिसिस। इस चीज को देखिएगा, ये क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस। आपका स्पेशल टाइप का सोल्यूशन आता है, डायलासेट स्पेशल टाइप का एक सोल्यूशन आता है, उसका पैकेट आता है सोल्यूशन का। आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर स्पेशल टाइप का कैथेटर डाला जाता है, जिसको टेनकॉफ कैथेटर बोला जाता है। दिखाऊंगा क्या डाला जाता है, टेनकॉफ कैथेटर। ये आपका अम्बलाइकल से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया, वहां पे आपका होल करके वहां से आपका क्या डाला जाता है, टेनकॉफ कैथेटर डाला जाता है। ये आपकी पिक्स है किसकी? टेनकॉफ कैथेटर की। किसकी सर? टेनकॉफ कैथेटर डाला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर टेनकॉफ कैथेटर डाला जाएगा। बिलो द अम्बलाइकस दिखाऊंगा सारी बातें। तो सर ये कैथेटर डाला गया, इस कैथेटर के साथ इस सॉल्यूशन के बैग को ऐड किया गया। क्या किया गया जी? ऐड किया गया। ये आपकी पेरिटोनियल कैविटी नजर आ रही है। इसके अंदर हम पहले सॉल्यूशन को डालते हैं, फिर कुछ देर के लिए सॉल्यूशन को रखा जाता है, फिर बाद में सॉल्यूशन को क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। बात समझते हो सर? फिर सॉल्यूशन को क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। तो सर पहले हमें थोड़ा सा बता दो कि ये आपने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन को बाहर निकाला, पहले बता दो सर कौन सी कैविटी में क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रखा जाता है, कितने टाइम के लिए रखा है तो वो सारी बातें रखाऊंगा। ड्वेल टाइम क्या होता है तो सारी बातें आपको लिखवाऊंगा। लेकिन पहले मैं क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट में इसके नीचे लिखा कैथेटर इंसर्ट पेरिटोनियल कैविटी। क्या इंसर्ट किया जाता है सर? कैथेटर इंसर्ट पेरिटोनियल कैविटी। कैथेटर इंसर्ट किया जाता है किसमें सर? पेरिटोनियल कैविटी में। कौन सा कैथेटर सर? टेनकॉफ कैथेटर। लिख सकते हो सब कौन सा? आप नाम लिख सकते हो कौन सा सर? टेनकॉफ लिख सकते हो, टेनकॉफ कैथेटर। बहुत बढ़िया, टेनकॉफ कैथेटर। कौन सा सर? टेनकॉफ कैथेटर डाला जाता है। कौन सा सर? टेनकॉफ कैथेटर डाला जाता है। सर कहीं ना कहीं सर कहाँ पे साइड क्या है प्रॉपर? 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। कैथेटर का नाम क्या है? टेनकॉफ कैथेटर। कौन सा सर? टेनकॉफ कैथेटर। टेनकॉफ कैथेटर पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर का यूज किया जाता है, जिसका नाम टेनकॉफ कैथेटर होता है। पिक्स आपको दिखा दी। 3 से 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। 3 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है सर? बिलो होता है अम्बलाइकस से। सर दिखाइएगा, ये आपकी कहीं ना कहीं अम्बलाइकस से 3 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है सर? बिलो होता है। ये आप देख सकते हो कितना? 3 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है सर? बिलो होता है, नीचे होता है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला? कैथेटर डालेंगे, इस कैथेटर के साथ पाउच जो आता है डाइलासेट का स्पेशल टाइप का सोल्यूशन आता है उसको डालेंगे। तो सर ठीक है, हम इतना तो बात पता चली कि इसके अंदर हमें सोल्यूशन डालना है, इस कैथेटर का यूज किया जाता है। तो सर कहीं ना कहीं ये चीज हमें यूज करनी है। नेक्स्ट वन सर प्रोसीजर क्या होता है? क्या सर? प्रोसीजर। क्या सर? प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर तो प्रोसीजर सर इसमें एक साइकिल चलता है। सर प्रोसीजर क्या होता है? मैंने बोला प्रोसीजर में क्या है, पहले तो आपको 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं सर? 3 स्टेप। सर आपने क्या बोला था? ये पेरिटोनियल कैविटी है, मैंने बोला जी हाँ। ये आपने फ्लूइड है, मैंने बोला हाँ। इस फ्लूइड को पहले आपने डालेंगे, मैंने बोला ठीक है। फिर कुछ देर के लिए रखेंगे, मैंने बोला ठीक है। और फिर इस सोल्यूशन को निकाल देंगे। तो मैंने बोला सबसे पहला स्टेप क्या है कि सर आपने फिल करेंगे। क्या करेंगे सर? फिल करेंगे। किसको? इन्फ्यूजन को भरा जाएगा। कितना भरना है, कैसे भरना है बताऊंगा। सेकंड वन सर कहीं ना कहीं हमें कुछ देर के लिए रखना है, ड्वेल टाइम। कौन सा सर? कुछ देर के लिए रखना है, उसको कौन सा बोलते हैं? ड्वेल टाइम। कौन सा सर? ड्वेल टाइम। और फिर में हमें ऐसे सोल्यूशन को क्या कराना है सर? आउटफ्लो कराना है। क्या कराना है सर? आउटफ्लो। क्या करवाना है सर? आउटफ्लो। तो फिल करेंगे, फिर ड्वेल टाइम, फिल क्या? आउटफ्लो। तो सर फिल कैसे किया जाता है? तो पहले मैं बता रहा हूँ फिल कितना करना है। सर कितना फिल करना है? तो सबसे पहले जो फिल की बात कर रहा हूँ, फिल इन्फ्यूजन। तो इसके अंदर जो फ्लूइड आपका डाला जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, नोट करिएगा भक्तजनों कि सर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड डाला जाता है वो 1 से 2 लीटर होता है। कितना सर? 1 से 2 लीटर। तो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। कितना सर? 1 से 2 लीटर डाला जाता है। बात समझते हो? कहीं ना कहीं 10 से 20 मिनट में डाला जाता है।
1 से 2 लीटर फ्लूइड को 10 से 20 मिनट में डालना है, इतने टाइम में डाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिल कितना किया जाता है, 1 से 2 लीटर इतने टाइम में डाला जाता है। सेकंड सर आता है ड्वेल टाइम। कौन सा सर? ड्वेल टाइम। डालने के बाद कितनी देर तक रखना है, डालने के बाद फ्लूइड को कितनी देर तक रखना है ताकि जितना भी वेस्टेज आपके ब्लड के अंदर उस फ्लूइड के अंदर आ जाए। तो सर कहीं ना कहीं ड्वेल टाइम जो इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है, जो ड्वेल टाइम होता है वो कहीं ना कहीं स्पेशल टाइप का सोल्यूशन होता है जिसको डायलासेट बोलते हैं, सोल्यूशन होता है सर। इस सोल्यूशन को हम 30 मिनट से लेके स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ड्वेल टाइम पेरिटोनियल फ्लूइड कैविटी के अंदर जब फ्लूइड डालते हैं डायलासेट डालते हैं। क्या डालते हैं जी? डायलासेट। मैं लिख रहा हूं क्या डालते हैं सर? डायलासेट। इस सोल्यूशन का नाम क्या होता है? डायलासेट। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो स्पेशल टाइप का फ्लूइड डायलासेट डालते हैं इसको कितने मिनट के लिए रखा जाता है सर? कहीं ना कहीं 30 मिनट से लेके 8 घंटे तक, 30 मिनट से लेके 8 घंटे तक। और ये कितने टाइम तक रखना है ये आपको अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो आपका फिजिशियन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग रखना है। फिर उसके बाद जितना टाइम उसने बोला है उसके बाद आपको क्या कराना है सर? आउटफ्लो कराना है, उस फ्लूइड को बाहर निकालना है। उस फ्लूइड को क्या करना है सर? बाहर निकालना है। उस फ्लूइड को क्या कराना है सर? बाहर निकालना है। आउटफ्लो के अंदर ध्यान रखना है कहीं ना कहीं 20 से 30 मिनट के अंदर वो फ्लूइड आपका निकलना चाहिए। बात समझो। इसके दौरान चल रहे प्रोसीजर के दौरान, चल रही प्रोसेस के दौरान पेशेंट यदि आपको कंप्लेन करता है, क्या करता है सर? कंप्लेन करता है क्या कि मेरे अब्डोमिनल पेन हो रहा है, अब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग फीलिंग टाइम, ड्यूरिंग फीलिंग टाइम। जब आप किसी पेशेंट के कुछ कॉम्प्लिकेशन, सुनिएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ कंप्लेंट्स पेशेंट आपको कर रहा है, कब? जब आप फील कर रहे थे। जब क्या कर रहे थे? फील कर रहे थे। पहले मैंने नॉर्मल बताया, अब उसी के अंदर उस पेशेंट के अंदर जब आप फील करते हो उस समय पेशेंट आपको कंप्लेन करता है तो आपको स्टॉप करना है। क्या करना है? स्टॉप डायलाइसिस इन्फ्यूजन। उसी समय जो आपका इन्फ्यूजन चल रहा है उसको स्टॉप करिएगा। स्टॉप डायलाइसिस इन्फ्यूजन, स्टॉप डायलाइसिस इन्फ्यूजन। नेक्स्ट वन सर, पेशेंट के अंदर जब हमने फ्लूइड डाल दिया, 12 टाइम के अंदर पेशेंट कंप्लेन करे किसकी? अब्डोमिनल पेन की। जब आपने डाल रखा था पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज उसको डायलासेट को, आपको पेशेंट बोल रहा है पेन हो रहा है, आपने देखा उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, आपने उसकी बॉडी में देखा हाइपरवोलेमिया हो रहा है, ये सारी चीजें यदि आपको देखने को मिल रही है तो आप फ्लूइड को आउटफ्लो करिएगा। जितनी जल्दी हो सकता है उस फ्लूइड को क्या निकालिएगा? बाहर निकालिएगा। तो मैंने क्या बोला कि जब आप उस पेशेंट के अंदर फ्लूइड भर रहे थे वक्तजनों, उस समय पेशेंट ने आपको बोला कि डॉक्टर साहब पेन हो रहा है, तो आप उसी समय स्टॉप कर दीजिएगा डायलासेट सॉल्यूशन को। यदि आपने फिल कर रखा है और आपका ड्वेल टाइम मैंने बोला 30 मिनट से लेकर 8 घंटे के अंतराल के बीच पेशेंट अब्डोमिनल पेन, हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया की बात बोल रहा है, तो आपको उसी समय सॉल्यूशन को रिमूव करना है, आउटफ्लो करना है। ये मैंने कुछ बात बोली। नेक्स्ट वन सर, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग आउटफ्लो। आउटफ्लो के समय आपका क्या काम बनता है? आउटफ्लो के समय नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब पेशेंट को आप बाहर निकालो, देखो मैंने बताया इनफ्लो कितना करना है, कैसे करना है, ड्वेल टाइम बताया, मैंने आपको आउटफ्लो बताया। ड्वेल का मतलब कितना टाइम रखना है, जब आप डाल रहे थे तब क्या कंप्लेन कर सकता है, ड्वेल टाइम के साथ पेशेंट क्या कंप्लेन कर सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ जब आप सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो, डायलासेट सोल्यूशन को रिमूव कर रहे हो पेशेंट की बॉडी से, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका कलर ऑफ डायलाइसिस। जो आपका कलर है उस डायलासिस का वो आपको चेक करना है। वो आपको क्या करना है सर? उस सोल्यूशन का आपको कलर चेक करना है। क्या चेक करना है? कलर। सर नॉर्मल कलर, सर नॉर्मल कलर यदि उसका क्लियर कलर है, नॉर्मल कलर है, जैसा सोल्यूशन क्लियर कलर है, नॉर्मल कलर है, नॉर्मल कलर कैसा होगा सर? क्लियर होगा। यदि उसका प्रूलेंट कलर आ रहा है, कैसा आ रहा है सर? यदि उसका प्रूलेंट कलर आ रहा है, जहां उसका क्लाउडी आ रहा है, मैंने क्या बोला? जो आपने सॉल्यूशन डाला उसका कलर प्रूलेंट आ रहा है, क्लाउडी आ रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या हो चुकी है? इन्फेक्शन। इन्फॉर्म करिएगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, इन्फॉर्म करिएगा डॉक्टर को। यदि आपको उसका ब्राउन कलर आ रहा है, कैसा आ रहा है सर? यदि आपको ब्राउन कलर आ रहा है, कैसा सर? ब्राउन कलर आ रहा है, कैसा आ रहा है जी? यदि आपको ब्राउन कलर आ रहा है
तो कहीं ना कहीं आपकी रप्चर हो चुकी है इंटेस्टाइन। नोट डाउन करिएगा कि जब आप किसी सॉल्यूशन को डायलासेट को आप रिमूव कर रहे थे और डायलासेट का कलर आपको ब्राउन देखने को मिला, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि सर हमारी रप्चर हो चुकी है क्या, इंटेस्टाइन। क्या हो चुकी है जी, रप्चर हो चुकी है इंटेस्टाइन। तो इस चीज के बारे में आपको नोट करना है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो ये चीजें। नेक्स्ट वन सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन पेरिटोनियल डायलाइसिस। किन हालातों में, किन कंडीशनों में, तो भूल के भी मत करना, भूल के भी मत करना क्या, क्या सर, कहीं ना कहीं पेरिटोनियल डायलाइसिस। क्या सर, कहीं ना कहीं पेरिटोनियल डायलाइसिस कि सर इन हालातों के अंदर हमें कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इन परिस्थितियों में हमें नहीं करना है। जैसे कि पेरिटोनाइटिस, किसी के पहले ही इन्फ्लामेशन है पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनाइटिस। क्या सर, पेरिटोनाइटिस। इसके अलावा हम लिख सकते हैं रीसेंट अब्डोमिनल सर्जरी, किसी की रीसेंट अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तब मत करो पेरिटोनियल डायलाइसिस। तब सर क्या करेंगे, बोला हीमोडायलाइसिस कर लो। बात समझ गए, ऑप्शन है। इसके अलावा अदर जीआई प्रॉब्लम है, अदर जीआई प्रॉब्लम है, तो तब पेशेंट के अंदर पेरिटोनियल डायलाइसिस नहीं किया जाता, तब पेशेंट के अंदर पेरिटोनियल डायलाइसिस नहीं किया जाता। तो ये मैंने आपको बातें बताई। नेक्स्ट वन सर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती थी इस प्रोसीजर के दौरान, तो मैंने बोला नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा और भी कुछ आपको पता होनी चाहिए और आपके क्या क्या रोल थे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको नर्स को मॉनिटर करने हैं वाइटल साइन। क्या सर, मॉनिटर वाइटल साइन। इसके अलावा आपको साइन देखना है किसका, पेशेंट के अंदर हाइपरबोलीमिया तो नहीं हो रहा है, एडिमा तो नहीं हो रहा है, फेशियल एडिमा तो नहीं हो रहा है, आईलिड एडिमा तो नहीं हो रहा है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा तो नहीं हो रहा है। आपको मॉनिटर करने हैं क्या सर, इलेक्ट्रोलाइट। आपको मॉनिटर करने हैं क्या सर, इलेक्ट्रोलाइट। क्या चेक करने हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट। आपको पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा देखना है, कोई पल्मोनरी एडिमा का साइन तो नहीं आ रहा, कहीं उसके अंदर क्रैकल साउंड तो नहीं आ रहे, उसके अंदर आपको टेम्परेचर चेक करना है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं होगी। तो ये सारी बातें आपको चेक करनी है। बात समझ गई, ये सारी बातें आपको क्या करनी है सर, चेक करनी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसका नाम था डायलाइसिस, जिसका नाम क्या था जी, डायलाइसिस। और जो भी हमारे एमसीक्यू रहेंगे उसको हम लाइव देखेंगे। आपकी एक दिन क्लास रहेगी 2-2.5 घंटे की और रीनल सिस्टम के हम एमसीक्यू करेंगे। और भी 1-2 टॉपिक हैं उनको हम और करेंगे, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आपका इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक था डायलाइसिस। मैंने शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ आपको नई चीजें बताने की कोशिश की कि क्या होता है हीमोडायलाइसिस, क्या होता है पेरिटोनियल डायलाइसिस। एक मशीन होती है, उसके अंदर से ब्लड को क्रॉस किया जाता है, फिर पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, ये हीमोडायलाइसिस। और कहीं ना कहीं हमारी पेरिटोनियल कैविटी की सर स्पेशल टाइप की उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हम डायलासेट सॉल्यूशन डालते हैं। हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इन चीजों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास लेने के लिए।